हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट के संबंध में एक नई न्यूज़ सामने निकल के आई है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। तो अगर आप इस नई न्यूज़ को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इसकी सारी कुछ जानकारी प्राप्त हो। निजी स्कूल के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 3 साल के रिकॉर्ड से तैयार करने का मामला। प्राचार्य बोले, बोर्ड के इस फरमान से होशियार और मेहनत करने वाले बच्चों को होगा नुकसान। ये भोपाल की खबर है स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का वार्षिक रिजल्ट तैयार करने का जो फंडा दिया गया है, उसके अनुसार मूल्यांकन के दौरान स्कूल के 3 साल के रिजल्ट से स्टूडेंट्स का भविष्य तय किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड का निर्णय ना तो प्राइवेट स्कूल संचालकों के गले उतर रहा है और ना ही सरकारी स्कूल प्राचार्यों की समझ में आ रहा है। उनका मानना है कि सरकार के इस निर्णय और बोर्ड की इस व्यवस्था से 10वीं के होशियार और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान होगा। वहीं स्कूल संचालकों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा तय किए गए मापदंड के आधार पर रिजल्ट तैयार करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में अधिकतर स्कूल ही नहीं आए हैं। ऐसे में बच्चों के टेस्ट और अन्य परीक्षाओं का रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। इसमें पूरी जानकारी 30 मई तक भेजना संभव नहीं। मतलब आपके टीचर्स उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि मतलब जो आपका रिजल्ट है वो 30 मई तक मतलब तैयार करना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जो आप मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इन्होंने टेस्ट भी नहीं दी, जिन्हें अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी, तो मतलब उनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे देखते हुए 30 मई तक जो आपका रिजल्ट मतलब तैयार हो पाना बहुत ही मुश्किल है, ये जानकारी दी जा रही है। चलिए मैं आगे आपको और डिटेल में जानकारी बता देता हूँ। उत्तर पुस्तिकाएं पेरेंट्स को दे दी, अब वापस कैसे बुलाएं। बोर्ड ने 10वीं के मूल्यांकन का जो पैटर्न बनाया है उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण स्कूल बहुत कम लगे, स्कूल में कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, कई स्कूलों में टेस्ट नहीं हो पाए, कुछ स्कूलों में टेस्ट प्री बोर्ड छमाही भी हुई भी है, परंतु उनकी उत्तर पुस्तिका तभी पीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स को दे दी गई। अब पेरेंट्स स्कूल नहीं आ पाएंगे। यदि इस वर्ष के सभी बच्चों ने प्री बोर्ड या टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन कर बहुत अच्छे नंबर लाए हैं तो उसे रिवाइज को कम करने के लिए कुछ विद्यार्थियों के नंबर काटें। यह बड़ी समस्या है। मतलब आपके जो टीचर्स हैं मतलब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती कि आपका सुधार पर तैयार किया जाए, ये जानकारी दी गई है आपके टीचरों और आपके प्राचार्यों द्वारा। चलिए मैं आपको कुछ और ख़ास जानकारी बता देता हूँ। क्या कहते हैं स्कूल संचालक। अधिकतर बच्चों के टेस्ट हुए नहीं, कैसे बनाए रिजल्ट। अधिकतर बच्चों के टेस्ट आयोजित नहीं हुए हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि टेस्ट के आधार पर रिजल्ट तैयार करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। जो मतलब आपके जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। पैटर्न जटिल है, पढ़ने वाले बच्चों के प्रतिशत बिगड़ेंगे, ये जानकारी दी गई है आपके जो संस्थापक हैं उनकी द्वारा। चलिए मैं आपको इसकी जानकारी बता देता हूँ। बोर्ड के मूल्यांकन का पैटर्न जटिल है, कई पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत बिगड़ेंगे। हमें शीघ्र ही शिक्षा मंत्री और मंडल बोर्ड को पत्र में सुझाव भेजेंगे, इस मूल्यांकन पद्धति का विरोध करते हैं। क्या कहते हैं शिक्षक संगठन। पैटर्न से शिक्षकों व प्राचार्यों के समक्ष कई समस्याएं। इस निर्णय के बाद पढ़ने वाले बच्चों की मेहनत बेकार हुई है और वह कहीं न कहीं इस पैटर्न के कारण तनाव में आ गए हैं। कोरोना महासंक्रमण की वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश सरकार का निर्णय बेहतर है, लेकिन अब इस निर्णय से शिक्षकों प्राचार्यों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि पूरे साल भर बच्चों से बेहतर तरीके से संपर्क नहीं हो पाया है। पैटर्न से बच्चों को नुकसान नहीं, परीक्षा का ऑप्शन भी। 10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर मूल्यांकन का पैटर्न विशेषज्ञों के विचार विमर्श के बाद तय किया गया है। 10वीं कक्षा के बच्चों का रिजल्ट उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। 3 साल की पाबंदी लगाना भी जरूरी था, अन्यथा मनमाने नंबर दे दिए जाते। इसके बाद भी असंतुष्ट बच्चों के लिए एग्ज़ाम का भी ऑप्शन खोला हुआ, मतलब आपको एग्ज़ाम का भी एक ऑप्शन है, ये जानकारी दी जा रही है आपके एक शिक्षक द्वारा। चलिए मैं आपको खास जानकारी बता देता हूँ जो साइड में दी हुई है। 10वीं की वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए ये मापदंड। 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा निरस्त की गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा अथवा प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों से रिजल्ट बनेगा। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन के 100 अंकों में से प्रतिशतों का मतलब आपको 100 नंबर में से आपका मतलब रिजल्ट तैयार होगा, ये जानकारी ये थर्ड पॉइंट में है। सभी स्कूल ओएमआर सीट विषयवार भरकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास भेजेंगे। 10वीं के बच्चे विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा नहीं 10वीं के बच्चों की विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।
सभी स्कूल अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट व आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका संबद्ध लिफाफे में एकत्र करके संबंधित स्कूल परिसर में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें मंडल को दे देंगे। उक्त सभी मूल्यांकन पद्धति को पूरा करने में स्कूल इस बात का ध्यान रखेगा कि स्कूल के 3 साल के रिजल्ट के औसत प्रतिशत से वर्तमान रिजल्ट 2 या 3% से अधिक ना हो। तो फ्रेंड, ये मतलब आपके जो स्कूल के मतलब प्राइवेट स्कूल हो, जो आपके सरकारी स्कूल हैं, उनके जो टीचर्स हैं, प्राचार्य हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी। इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताई है। तो अगर आपको ये सारी कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं। मैं आपके लिए इसी प्रकार के नई अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूं जो कि आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट को जाके पूछ सकते हैं।